अय्यूब की परमेश्वर में श्रद्धा थी, इसलिए उसने परमेश्वर के शासन के प्रति समर्पित होकर कुछ भी बुरा नहीं कहा। बिल्कुल। वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ भी सिद्धांतों के अनुरूप पेश आया। चलो परमेश्वर के वचनों के उस अंश को देखते हैं। ठीक, बिल्कुल। ये वाला है ना? हाँ, यही है। इस नई सदस्य की समस्या हल करने के लिए यह सटीक रहेगा। तो फिर आज इसी पर संगति करते हैं। बिल्कुल ठीक। परमेश्वर का धन्यवाद। इस संगति से मुझे स्पष्ट समझ मिली है और मैं जान गई हूँ कि नए सदस्य का मसला हल कैसे करना है। परमेश्वर का धन्यवाद। देर हो रही है, हमें चलना चाहिए। हाँ, हमें साइड रोड से चलना चाहिए। ठीक है। फुदान, मैंने डिजाइन बना दिया है। बहुत खूब। रुओतोंग, शिन्यू का तबादला हो चुका है। अब निगरानी का काम तुम्हें करना पड़ेगा। भाई बहनों को हुनर सिखाने में हाथ बटाना। ठीक है। क्या बात है, किसी चीज से परेशान हो? शिन्यू और दूसरों को नए विश्वासियों के सिंचन के लिए जाते देखकर मुझे जलन होती है। क्यों? सिंचन कार्यकर्ताओं को संगति और नए विश्वासियों की दिक्कतें हल करने का मौका मिलता है। सत्य पर संगति करने से वे जीवन में तेजी से तरक्की करते हैं। उनके उद्धार की अधिक उम्मीद होती है। और मैं यहाँ बस चित्र बनाने में फंसी हुई हूँ। मेरा रोजमर्रा का काम सिर्फ तकनीकी हुनर दिखाना है। क्या ये सिर्फ सेवा करना नहीं है? काश मैं भी उनकी तरह नए विश्वासियों का सिंचन कर पाती। ऐसा सोचना ठीक नहीं है। उद्धार का इस बात से वास्ता नहीं है कि आप क्या काम करते हैं, और संगति में अच्छा होने भर का मतलब ये नहीं है कि आप सत्य की वास्तविकता में प्रवेश कर लेंगे। वास्तव में आप चाहे जो भी काम करें, अहम चीज यह है कि हम सत्य का अनुसरण करें, ईश वचनों का अभ्यास करें और सत्य के सिद्धांतों का अनुसरण करें। मैं भी पहले तुम्हारी तरह सोचती थी, लेकिन परमेश्वर के वचन पढ़ने के बाद मैंने अपनी सोच बदल दी। तुम मुझे अपना अनुभव बताओ कि बिल्कुल। ये पिछले साल की बात है। अगवा ने मुझे नए समूह की सभाओं का जिम्मा सौंपा था। थोड़ा अभ्यास करने से मैंने कुछ सिद्धांत समझ लिए। लोग जिन हालात से गुजरते हैं उन्हें समझा। लगा इस काम से सत्य सीखकर तरक्की करने में मदद मिल रही है। लेकिन बाद में सामान्य कार्यों के उपयाजक के पीछे पुलिस पड़ गई और उसका संपर्क कट गया। इसलिए अगवा ने मुझे सामान्य कार्य संभालने को कहा। उस दौरान भाई बहन एक के बाद एक गिरफ्तार किए जा रहे थे। कई चीजों को संभालना था, जैसे किताबें पहुंचाना, भाई बहनों के लिए नए मेजबान घर खोजना वगैरह। इन चीजों के इंतजाम के लिए मुझे रोज दौड़ भाग करनी पड़ती थी। कुछ समय बाद मैं कुछ बदमिजाज और नाखुश रहने लगी। लगा यह तो सिर्फ दौड़ भाग का काम है और हर समय इस भागम भाग से मैं सत्य हासिल नहीं कर सकती। ये सिलसिला जारी रहा तो क्या बचा ली जाऊंगी? सामान्य कार्यों से मेरा मन उकता गया। मैं ये काम नहीं करना चाहती थी। कई बार जब मैं मेजबान घरों में चीजें पहुंचाने जाती तो भाई बहनों को सभा में संगति करते देखती। मुझे बहुत बुरा लगता और अगुआ से नाराज भी होती। उसने मुझे सामान्य कार्य क्यों सौंपे हैं? वे सब मिलकर सत्य पर संगति कर रहे हैं, इतना कुछ सीखकर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। मैं दौड़ भाग रही हूं। मैं कैसे सत्य पा सकती हूं? सत्य के बगैर मुझे जीवन नहीं मिलेगा और मैं बचा ही नहीं जा सकूंगी। क्या मैं पिछड़ती नहीं जा रही थी? ये सोचकर मैं और भी परेशान हो गई और काम के लिए कोई उत्साह नहीं बचा। एक बार मैंने एक बहन के घर पर सुरक्षा खतरा भांपा। ऐसे में तुरंत वहां से किताबें हटाकर उन्हें किसी सुरक्षित जगह पहुंचाना बहुत जरूरी था। मैंने सोचा, मेरे जिम्मे इतनी ज्यादा सामान्य कार्य क्यों हैं? इतना वक्त और मेहनत लगाने पर भी सत्य हासिल नहीं होता। क्या मैं ये सब बेकार में नहीं कर रही हूं? ये सोचकर मैं ये काम नहीं करना चाहती थी, लेकिन स्थिति नाजुक थी, इसलिए किताबें हटाने के लिए मुझे जाना ही पड़ा। वहां काम निपटा ही था। अकस्मात किताबों वाले एक और घर में एक नई मुसीबत खड़ी हो गई। उन किताबों को हटाते हुए किताबें संभालने और बांधने का वही काम फिर करना पड़ा। और दिन भर के काम के बाद मेरा मन गिले शिकवों से भर गया।
जब मैं थकी मांदी घर लौटी तो देखा अगवा और सिंचन उपयाजक किसी चर्चा में मशगूल थे। अगवा ने मुझसे कहा, तुम तो एक बहन को बस एक नए मेजबान घर पहुंचाने गई थी ना, इसमें पूरा दिन क्यों खपा दिया? यह सुनकर मेरे दिल में आग लग गई। वे सब मिलकर सत्य और सिद्धांतों पर संगति कर रहे थे, जबकि मैं भागती फिर रही थी। सिर्फ सामान्य कार्य संभालकर मुझे क्या मिलता? मैं अपने को चाहे जितना झोंक दूं, रहूंगी तो सेवा कर्मी ही। अगर मैं अंदर रहकर परमेश्वर के वचन पढ़ पाती, सबके साथ सभा में संगति कर पाती, तो क्या खूब होता। मैं सत्य भी हासिल कर पाती ताकि भविष्य में बचाई जा सकूं। ये सोचकर मेरी नाराजगी बढ़ती गई और मैं उदास और थककर चूर हो गई। मैं हैरान परेशान होती गई। मैं सामान्य कार्यों के प्रभारी क्यों हूं? क्या परमेश्वर मुझे सेवाकर्मी ही रहने देना चाहता है? यही चलता रहा तो क्या मैं हमेशा दौड़भागी करती रहूंगी? मुझे हासिल क्या होगा? अगले दिन करने के लिए बहुत सारे सामान्य काम पड़े थे और मैं अपनी शिकायतें नहीं रोक पाई। ये देखकर कि मेरी दशा ठीक नहीं है, अगवा ने मुझे आत्मचिंतन करने को कहा। मेरे लिए ये चेतावनी की घंटी थी। वो सही थी। उस समय सामान्य कार्य संभालते हुए मैं काम धाम तो कर रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर विद्रोही बन चुकी थी। मैं अपनी मर्जी के काम चुनना चाहती थी। सोचने लगी कि परमेश्वर मुझसे नाइंसाफी कर रहा है। मुझे अपनी खतरनाक दशा का एहसास हुआ। मैं इतनी विरोधी नहीं बन सकती। परमेश्वर के सामने पश्चाताप करना होगा। फिर तुमने अपनी दशा कैसे सुधारी? परमेश्वर के वचनों के कुछ अंश पढ़कर। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, चाहे तुम कोई भी कर्तव्य निभाओ, जो सिद्धांत तुम्हें समझने चाहिए और जो सत्य तुम्हें अभ्यास में लाना चाहिए, वे एक समान हैं। चाहे तुम्हें एक अगुवा या कार्यकर्ता बनने को कहा जाए, या चाहे तुम एक मेजबान के रूप में व्यंजन बना रहे हो, या चाहे तुम्हें कुछ बाहरी मामलों का ध्यान रखने को कहा जाए, या थोड़ा शारीरिक श्रम करने को कहा जाए, इन सभी कर्तव्यों को निभाने में सत्य के जिन सिद्धांतों का पालन किया जाना चाहिए, वे एक समान हैं, क्योंकि वे सत्य और परमेश्वर के वचनों पर आधारित होने चाहिए। कई लोग स्पष्ट रूप से ये नहीं जानते कि बचाए जाने का क्या अर्थ होता है। कुछ लोगों का मानना है कि जितने अधिक वर्षों से उन्होंने परमेश्वर में विश्वास किया है, उतनी ही अधिक उनके बचाए जाने की संभावना होती है। कुछ लोग सोचते हैं कि जितना अधिक वे आध्यात्मिक सिद्धांत समझते हैं, उतनी ही अधिक उनके बचाए जाने की संभावना होती है। या कुछ लोग सोचते हैं कि अगुवा और कार्यकर्ता निश्चित रूप से बचाए जाएंगे। ये सभी मनुष्य की धारणाएं और कल्पनाएं हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि लोगों को समझना चाहिए कि उद्धार का क्या अर्थ होता है। मुख्य रूप से बचाए जाने का अर्थ है पाप से मुक्त होना, शैतान के प्रभाव से मुक्त होना, सही मायने में परमेश्वर की ओर मुड़ना और परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना। पाप से और शैतान के प्रभाव से मुक्त होने के लिए तुम्हारे पास क्या होना चाहिए? सत्य होना चाहिए। अगर लोग सत्य प्राप्त करने की आशा रखते हैं, तो उन्हें परमेश्वर के कई वचनों से युक्त होना चाहिए। उन्हें उनका अनुभव और अभ्यास करने में सक्षम होना चाहिए, ताकि वे सत्य समझकर सत्य की वास्तविकता में प्रवेश कर सकें। तभी उन्हें बचाया जा सकता है। किसी को बचाया जा सकता है या नहीं, इसका इस बात से कोई लेना देना नहीं कि उसने कितने लंबे समय से परमेश्वर में विश्वास किया है, उसके पास कितना ज्ञान है,
उसमें कोई गुण या खूबियां हैं या नहीं, या वो कितना कष्ट सहता है। एकमात्र चीज जिसका उद्धार से सीधा संबंध है, ये है कि व्यक्ति सत्य प्राप्त कर सकता है या नहीं। तो आज तुमने वास्तव में कितने सत्य समझे हैं और परमेश्वर के कितने वचन तुम्हारा जीवन बन गए हैं? परमेश्वर की समस्त अपेक्षाओं में से तुमने किसमें प्रवेश किया है? परमेश्वर में अपने विश्वास के वर्षों के दौरान तुमने परमेश्वर के वचन की वास्तविकता में कितना प्रवेश किया है? अगर तुम नहीं जानते या तुमने परमेश्वर के वचन की किसी वास्तविकता में प्रवेश नहीं किया है, तो स्पष्ट रूप से तुम्हारे उद्धार की कोई आशा नहीं है। तुम्हें बचाया नहीं जा सकता। आमीन। परमेश्वर के वचन पढ़कर मैंने समझा, चाहे सिंचन कार्य हो या कलीसिया के सामान्य कार्य, ये ऐसे कर्तव्य हैं जिन्हें लोगों को निभाना चाहिए। परमेश्वर चाहता है कि कर्तव्य पालन के समय हम सत्य की राह पर चलकर जीवन प्रवेश करें। हमारे काम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उनमें सत्य के सिद्धांतों का अभ्यास एक समान है। काम चाहे कोई हो, उनमें हमारी भ्रष्टता सामने आ जाती है। फिर अगर हम सत्य खोजें, पश्चाताप कर खुद को बदल पाएं, तो हम जीवन में तरक्की कर सकते हैं। तब हम सत्य हासिल कर बचाए जा सकेंगे। लेकिन मुश्किलें आने पर अगर हम कोई सबक नहीं सीखते या हम जो कुछ करते हैं वह सत्य के अभ्यास या स्वभाव बदलने से जुड़ा नहीं है, तो परमेश्वर इसे महज चाकरी मानता है। फिर हम सत्य हासिल नहीं कर सकते। परमेश्वर का उद्धार पाना तो दूर रहा। लेकिन मैं गलत सोचती थी कि सामान्य कार्य संभालने से सत्य हासिल नहीं कर सकूंगी। चाहे जितना काम करूं, मैं एक सेवा कर्मी ही रहूंगी। सोचती थी समूह अगुवा बनकर, सत्य पर संगति कर, दूसरों को सहारा देकर, रोजाना परमेश्वर के वचनों पर संगति कर आप जीवन में तेजी से तरक्की करते हैं और सत्य हासिल कर बचाए जा सकेंगे। क्या ये मेरी मूर्खता नहीं थी? सच तो यह है, सत्य की राह पर चलने वाला कोई भी व्यक्ति चाहे जो भी काम करे, अपने अनुभवों से सीख सकता है और वास्तविक व्यवहारिक फायदे पा सकता है। ये वैसे ही है जैसे मैंने गवाहियों के वीडियो में देखा है। कुछ भाई बहन सामान्य कार्य संभालते हैं, फिर भी वे ईश वचनों को जीवन में उतारने, सत्य खोजने और भ्रष्टता उजागर होने के बाद इसे दूर करने में सक्षम होते हैं। अनुभव होने के बाद वे खुद को बदल कर सच्ची गवाही दे सकते हैं। बिल्कुल। और कुछ अगुवा ऐसे भी होते हैं जो अक्सर दूसरों को परमेश्वर के वचन सुनाते हैं, उनकी मदद करते हैं, लेकिन अपने उपदेशों पर खुद अमल नहीं करते, फिर उजागर होकर बहिष्कृत हो जाते हैं। ऐसी घटनाएं वाकई घटती हैं, मानती हो ना? बिल्कुल घटती हैं। परमेश्वर के वचन पढ़कर रोज उन पर चर्चा करना सत्य का अनुसरण नहीं है। सबसे अहम है सत्य का अभ्यास और सिद्धांतों के अनुरूप काम करना। बिल्कुल। परमेश्वर अलग अलग कामों के आधार पर पक्षपात नहीं करता। सत्य का अनुसरण नहीं करने वाले महज चाकरी कर रहे होते हैं। सत्य की राह पर चलने वाला किसी भी काम से फल पालेगा। परमेश्वर धार्मिक है और किसी की तरफदारी नहीं करता। लेकिन मैं तो भ्रामक विचारों में उलझी रही, मनचाहा काम चुनना चाहती थी, सामान्य कार्यों के खिलाफ थी, इन्हें नहीं करना चाहती थी। अगवा से भी कुढ़ने लगी, नाराज थी कि उसने मुझे ऐसा काम सौंपा है। मैं सत्य की राह पर नहीं चल रही थी। मैंने भ्रष्टता दिखाई, लेकिन न आत्मचिंतन किया, न इसे दूर किया। मैं दूसरों को दोष देती रही। लगा परमेश्वर चाहता है मैं बस सेवा कार्य करूं। मैं उसे गलत समझ रही थी। बिल्कुल। मैं बहुत ही व्यवहारिक माहौल में काम कर रही थी, लेकिन कोई सबक नहीं लिया। मैं कितनी मूर्ख थी। अगर मैं वैसी ही रहती, सत्य हासिल न करती, तो मैं वाकई सेवा कर्मी बनकर रह जाती। मुझे कुछ सामान्य कार्य मिले, लेकिन मैं उन्हें परमेश्वर से स्वीकार कर समर्पण नहीं कर पाई। दूसरे भाई बहनों की समस्या सुलझाना तो दूर, मैं अपनी ही दिक्कत दूर नहीं कर पाई। फिर भी मैं उस दशा में सिंचन कार्य करना चाहती थी। क्या ये बेतुकी बात नहीं है? बिल्कुल। मैंने परमेश्वर के वचन याद किए।
अंततः लोगों का उद्धार पाना इस पर निर्भर नहीं कि वे कौन सा कर्तव्य निभाते हैं, बल्कि इस बात पर निर्भर है कि वे सत्य को समझ और हासिल कर सकते हैं या नहीं। क्या वे परमेश्वर का आज्ञा पालन कर उसकी व्यवस्था को समर्पित हो सकते हैं? अपने भविष्य और नियति पर कोई ध्यान न देकर एक योग्य सृजित प्राणी बन सकते हैं या नहीं? परमेश्वर धार्मिक और पवित्र है और यही पूरी मानव जाति को मापने का उसका मानक है। यह मानक अपरिवर्तनीय है और तुम्हें इसे याद रखना चाहिए। इस मानक को अपने मन में अंकित कर लो और किसी अवास्तविक चीज का अनुसरण करने के लिए कोई दूसरा मार्ग ढूंढने की मत सोचो। बचाए जाने वालों से परमेश्वर की अपेक्षाएं और मानक कभी नहीं बदलते। वे वैसे ही रहते हैं चाहे तुम कोई भी हो। आमीन। आमीन। परमेश्वर के ये वचन पढ़कर मैंने जाना कि चाहे कोई सामान्य कार्य संभाले या अगुवा हो, अपना काम करते हुए सबसे अहम है सत्य का अनुसरण। सिर्फ वही लोग बचाए जा सकते हैं जो परमेश्वर के बनाए माहौल में सत्य खोज सकें, खुद को समझ सके और पश्चाताप कर बदल सकें। ये समझ पाकर मेरे दिल को रोशनी मिल गई। सही कहा। कोई क्या काम करता है इस पर उद्धार निर्भर नहीं होता। उद्धार का आधार ये है कि क्या लोग काम में सत्य का अनुसरण करते हैं या नहीं। सिर्फ यही बात मायने रखती है। बिल्कुल। फिर मैं दोबारा सोच विचार करने लगी। सामान्य कार्य सौंपे जाने से मैं इतनी परेशान और अनिच्छुक क्यों थी? मैंने ईश वचनों का यह अंश पढ़ा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, परमेश्वर में मानव जाति के विश्वास के बारे में सबसे दुखद बात यह है कि मनुष्य परमेश्वर के कार्य के बीच अपने खुद के प्रबंधन का संचालन करता है, जबकि परमेश्वर के प्रबंधन पर कोई ध्यान नहीं देता। मनुष्य की सबसे बड़ी असफलता इस बात में है कि जब वो परमेश्वर के प्रति समर्पित होने और उसकी आराधना करने का प्रयास करता है, उसी समय कैसे वो अपनी आदर्श मंजिल का निर्माण कर रहा होता है और इस बात की साजिश रच रहा होता है कि सबसे बड़ा आशीष और सर्वोत्तम मंजिल कैसे प्राप्त किए जाएं। यहां तक कि अगर कोई समझता भी है कि वो कितना दयनीय, घृणास्पद और दीनहीन है, तो भी ऐसे कितने लोग अपने आदर्शों और आशाओं को तत्परता से छोड़ सकते हैं? और कौन अपने कदमों को रोकने और केवल अपने बारे में सोचना बंद कर सकने में सक्षम है? परमेश्वर को उन लोगों की जरूरत है जो उसके प्रबंधन को पूरा करने के लिए उसके साथ निकटता से सहयोग करेंगे। उसे उन लोगों की जरूरत है जो अपने पूरे तन मन को उसके प्रबंधन के कार्य में अर्पित कर उसके प्रति समर्पित होंगे। उसे ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है जो हर दिन उससे भीख मांगने के लिए अपने हाथ फैलाए रहते हैं, और उनकी तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है जो थोड़ा सा देते हैं और फिर पुरस्कृत होने का इंतजार करते हैं। परमेश्वर उन लोगों से घृणा करता है जो तुच्छ योगदान करते हैं और फिर अपनी उपलब्धियों से संतुष्ट हो जाते हैं। वो उन निष्ठुर लोगों से नफरत करता है जो उसके प्रबंधन कार्य से नाराज रहते हैं और केवल स्वर्ग जाने और आशीष प्राप्त करने के बारे में बात करना चाहते हैं। वो उन लोगों से और भी अधिक घृणा करता है जो उसके द्वारा मानव जाति के बचाव के लिए
किए जा रहे कार्य से प्राप्त अवसर का लाभ उठाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इन लोगों ने कभी इस बात की परवाह नहीं की है कि परमेश्वर अपने प्रबंधन कार्य के माध्यम से क्या हासिल और प्राप्त करना चाहता है। उनकी रुचि केवल इस बात में होती है कि किस प्रकार वे परमेश्वर के कार्य द्वारा प्रदान किए गए अवसर का उपयोग आशीष प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं। वे परमेश्वर के हृदय की परवाह नहीं करते और पूरी तरह से अपनी संभावनाओं और भाग्य में तल्लीन रहते हैं। जो लोग परमेश्वर के प्रबंधन कार्य से कुढ़ते हैं और इस बात में जरा सी भी रुचि नहीं रखते कि परमेश्वर मानव जाति को कैसे बचाता है और उसकी क्या मर्जी है, वे केवल वही कर रहे हैं जो उन्हें अच्छा लगता है और उनका तरीका परमेश्वर के प्रबंधन कार्य से अलग थलग है। उनके व्यवहार को परमेश्वर द्वारा न तो याद किया जाता है और न ही अनुमोदित किया जाता है। परमेश्वर द्वारा उसे कृपा पूर्वक देखे जाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। आमीन। परमेश्वर के वचनों ने मेरी दशा उजागर कर दी। अपने काम में सही प्रेरणा न मिलने के कारण ही मैं सामान्य कार्य नहीं संभालना चाहती थी। मैं कृपा पाने के लालच में इसे कर रही थी। मेरा दिल हमेशा नफा नुकसान में डूबा रहता। अगर किसी चीज से फायदा हो तो मैं कोई भी कीमत चुका देती थी। लेकिन जैसे ही मुझे सामान्य कार्य सौंपा गया, मुझे लगा मैं सिर्फ सेवा कर्मी हूं। मुझे लगा कि इसमें बड़ा नुकसान है। मैं मुंह फुलाकर बड़बड़ाने लगी। मैंने थोड़ा बहुत काम किया, मगर मैं खिजी हुई रहती थी। मैं ऐसे शैतानी फलसफे जी रही थी। हर व्यक्ति अपनी सोचे, बाकियों को शैतान ले जाए। हमेशा फायदे में रहो, वरना उंगली भी मत उठाओ। मेरे लिए पुरस्कार सर्वोपरि था और परमेश्वर के लिए खपना भी उसके साथ लेन देन करने जैसा था। मैं कभी नहीं सोचती थी कि अपना काम कैसे अच्छे से करूं। उन कठिन हालात में भी मेरा सारा ध्यान भाई बहनों और कलीसिया की संपत्ति को बचाकर उन्हें तुरंत सुरक्षित जगह ले जाना नहीं होता था, बल्कि सोचती कि ये काम करने लायक है भी या नहीं। क्या ये मेरी मंजिल के लिए फायदेमंद रहेगा? शैतान ने मुझे भ्रष्ट कर स्वार्थी बना दिया था। मुझ में अंतरात्मा नहीं बची थी। मैं सिर्फ अपना सोचती थी। कलीसिया की सदस्य होने के नाते जो भी प्रोजेक्ट करने जरूरी थे, कलीसिया के हित सुरक्षित रखने के लिए मुझे उनमें मदद करनी थी। बिल्कुल। लेकिन मेरी आंखें केवल फायदे पर लगी रहती। मुझे लगता परमेश्वर की कृपा नहीं मिली तो मैं घाटे में रहूंगी। मैं इन्हीं ख्यालों में डूबी रहती कि कैसे आशीष पाऊं और फायदे में रहूं। इन तथ्यों से नजर आया कि मैं महज आशीष पाने की लालसा से इतने बरसों से आस्था में टिकी हुई हूं। इस संगति के बिना कभी नहीं समझ पाती कि आशीष पाने की लालसा ही इस व्यवहार की वजह थी। इसने मुझे ईश वचनों की याद दिला दी। हमदर्दी दिखाने वाले लोगों तक को प्रतिफल दिया जाता है, लेकिन मसीह को जिसने तुम्हारे बीच ऐसा कार्य किया है, न तो मनुष्य का प्रेम मिला है और न ही उसकी कोई प्रतिपूर्ति या समर्पण। क्या यह हृदय विदारक बात नहीं है? परमेश्वर के वचन पढ़कर मेरी हालत और भी खराब हो गई और पछतावा हुआ। मैंने परमेश्वर के इतने वचन खाए पिए, उसका इतना अनुग्रह और आशीष पाया, फिर भी मैंने परमेश्वर के प्रेम का कर्ज चुकाने का ख्याल नहीं किया। मुझ पर तो बस लेने की धुन सवार थी। मैं असंतुष्ट होकर परमेश्वर से आशीष मांगती थी और चाहती थी कि वो मुझे अच्छी मंजिल दे। ऐसा न होने पर मैं ढीठ बन जाती, जरा सा काम करने पर शिकायतें करने लगती। मेरी अंतरात्मा और बुद्धि कुंद हो चुकी थी।
मैं वाकई परमेश्वर का दिल दुखा रही थी। ये सोचकर मैं उसकी और भी आभारी हो गई। मुझे खुद से घिन होने लगी कि मुझ में मानवता नहीं बची। बाद में मैंने परमेश्वर के वचनों में कुछ और पढ़ा। परमेश्वर के घर में जब भी तुम्हारे लिए कोई व्यवस्था की जाती है, चाहे वह कठिन हो या थका देने वाला काम हो, और चाहे वह तुम्हें पसंद हो या नहीं, वह तुम्हारा कर्तव्य है। अगर तुम उसे परमेश्वर द्वारा दिया गया आदेश और जिम्मेदारी मान सकते हो, तो तुम मनुष्य को बचाने के उसके कार्य के लिए प्रासंगिक हो। और अगर तुम जो करते हो और जो कर्तव्य निभाते हो वे मनुष्य को बचाने के परमेश्वर के कार्य के लिए प्रासंगिक है, और तुम परमेश्वर द्वारा दिए गए आदेश को ईमानदारी से स्वीकार कर सकते हो, तो वह तुम्हें कैसे देखेगा? वो तुम्हें अपने परिवार के सदस्य के रूप में देखेगा। ये आशीष है या शाप? ये एक बड़ा आशीष है। आमीन। आमीन। इस अंश ने मुझे वाकई मत दिया। अगर कोई अपना कर्तव्य निभाने का इच्छुक है, परमेश्वर उसे मौका देगा। कलीसिया में सारे काम सार्थक हैं, वे कार्य भी जो हमें निरर्थक लगते हैं। उन सबको अपना कर्तव्य और दायित्व समझकर स्वीकारना चाहिए। अगर आप अपने काम में सत्य की राह पर चलते हैं, उसे परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप ठीक से करते हैं, तो आपके पास उद्धार का अवसर है। अगर आप काम लेन देन के रूप में करते हैं, मानो ये परमेश्वर के राज्य में जाने का टिकट हो, तो आप चाहे जितनी मेहनत करें, सत्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अपने लक्ष्य के प्रति आपके विचार गलत हैं। कर्तव्य निभाने का अवसर मिलना और परमेश्वर के कार्य के लिए सेवा करना परमेश्वर से प्राप्त उत्कर्ष और आशीष हैं। तो मैं काम में नुक्ताचीनी कैसे कर सकती थी? इसे स्वीकार कर मुझे समर्पण करना चाहिए था। एक सृजित प्राणी के रूप में मुझे यही करना चाहिए था। लेकिन मैं आसपास बरसती कृपा नहीं देख पा रही थी। सत्य के अनुसरण के मौके को अहमियत नहीं दे रही थी। मैं अपने कर्तव्य को कठिन मेहनत मान रही थी। इसे परमेश्वर के साथ सौदेबाजी समझ रही थी। मैंने परमेश्वर को भी गलत समझा। मैं निरी अंधी थी। इस एहसास के बाद मैं सामान्य कार्य की विरोधी न रही। इसे स्वीकारने में मैंने असली संतोष महसूस किया। अब मैं जानती हूँ कि काम चाहे जो हो, मुझे इस अवसर को महत्व देना है। सबसे व्यावहारिक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपने काम में हर दिन थोड़ा सुधार करें। सही बात है। मैंने एक और अंश पढ़ा। इसे मैं सुनाऊं? क्यों नहीं। अपने कर्तव्यों के पालन में लोग सत्य के अनुसरण का उपयोग परमेश्वर के कार्य का अनुभव करने, सत्य को धीरे धीरे समझने, उसे स्वीकारने और फिर उसका अभ्यास करने के लिए करते हैं। वे अपने भ्रष्ट स्वभाव और शैतान के भ्रष्ट स्वभाव के बंधनों को त्याग सकते हैं, और इसलिए वे ऐसे व्यक्ति बन जाते हैं जिनके पास सत्य की वास्तविकता और सामान्य मानवता होती है। जब तुम में सामान्य मानवता होगी, तभी तुम्हारे कर्तव्य और कार्य लोगों को शिक्षा और परमेश्वर को संतोष देंगे। और जब परमेश्वर कर्तव्य प्रदर्शन की प्रशंसा करता है, तभी लोग परमेश्वर के स्वीकार्य प्राणी हो सकते हैं। तो अपने कर्तव्य के संबंध में हालांकि जो तुम खपाते और अर्पित करते हो, वे तुम लोगों द्वारा प्राप्त विभिन्न कौशल, शिक्षा और ज्ञान हैं। ठीक यही वो माध्यम प्रदान करते हैं जिससे तुम लोग अपना कर्तव्य निभाते हुए सत्य समझ सकते हो और जान सकते हो कि अपना कर्तव्य निभाना क्या होता है, परमेश्वर के सामने आना क्या होता है, परमेश्वर के लिए दिलो जान से खपना क्या होता है। तुम जानोगे कैसे अपना भ्रष्ट स्वभाव दूर फेंकना है और कैसे अहम त्यागना है, अहंकारी और आत्मतुष्ट नहीं बनना और सत्य और परमेश्वर का आज्ञा पालन करना है। केवल इसी तरह तुम उद्धार प्राप्त कर सकते हो। आमीन। आमीन। परमेश्वर के वचनों से मैंने सीखा कि अपना कर्तव्य निभाना खुद को बदलने और सत्य हासिल करने का मार्ग है। इसका आशीष और फायदे से कोई वास्ता नहीं है। आप चाहे जो काम करें, सत्य पर चलना और स्वभाव बदलने पर ध्यान देना ही सही रास्ता है। सामान्य कार्यों के दौरान मैंने न तो सत्य का अनुसरण किया, न जीवन प्रवेश का काम किया, इसलिए मैं कुछ भी नहीं सीख पाई। इसका मेरे काम की प्रकृति से कोई वास्ता नहीं था।
मुझे लगता था कि सामान्य कार्य कोरी मेहनत है। भ्रष्टता दिखाने पर भी मैंने सत्य खोजने पर ध्यान नहीं दिया। मैं काम में अनमनी और सुस्त रही। हालांकि काम तो किया, लेकिन मुझे हासिल कुछ नहीं हुआ और मेरे स्वभाव में भी कोई बदलाव नहीं आया। अगर मेरा रवैया ऐसा ही रहता तो मुझे बचाया नहीं जाता। बिल्कुल। इस एहसास ने मुझे अभ्यास का मार्ग दिखाया। चाहे सामान्य कार्य संभालने हो या भाई बहनों को सहारा देना हो, मैं इसे सिर्फ एक काम नहीं समझ सकती। मुझे प्रार्थना और सत्य के सिद्धांत खोजने पर ध्यान देना होगा और जब भी मुझे अपने अंदर भ्रष्टता दिखाई दे, मुझे सत्य खोजकर इसे दूर करना होगा। इस तरह अभ्यास करते रहने से पता नहीं मैंने कब खुद को बेहतर समझना सीख लिया और सत्य की ज्यादा व्यवहारिक समझ हासिल कर ली। परमेश्वर का धन्यवाद। मुझे याद है, एक बहन कुछ भी योजना बनाते हुए हमेशा मुझे शामिल होने को कहती। वह उन सरल कामों में भी मेरी मदद मांगती थी जिन्हें खुद भी कर सकती थी। जब उसने अगली बार फिर पूछा तो इस बात को लेकर कोई विरोध नहीं किया कि मुझे कितना काम करना है। साथ में काम करते हुए मैंने देखा कि वो असली बोझ नहीं उठाती थी और आराम तलब थी। मैं उसे इस बारे में बताना चाहती थी, लेकिन ये सोचकर डर गई कि उसे मेरे साथ काम करना कठिन लगेगा। मुझे उसके दैहिक सुखों की चिंता थी। ये सोचकर कि मैं चीजों को संभाल लूंगी, मैंने उसे कुछ नहीं कहा। बाद में परमेश्वर के वचन पढ़ने और आत्मचिंतन करने के बाद मुझे लगा कि मैं तो खुशामदी टट्टू बन गई हूं। लगता तो ये था कि मैं दूसरों का ख्याल रखती हूँ, समझदार हूँ, जबकि वास्तव में मेरा एक ही मकसद होता था कि उसकी नजरों में मैं भली बनी रहूं। इससे उसके जीवन में कोई फायदा नहीं होना था और वह हमेशा मुझ पर निर्भर रहती। यही सोचकर मैंने उसे खुलकर बात की, उसे अपनी भ्रष्टता के बारे में बताया और उसकी समस्या भी बता दी। उसके बाद उसने खुद को कुछ बदला, मुझ पर निर्भर रहना बंद कर दिया। इन अनुभवों ने मुझे सिखाया कि आप चाहे जो काम करें, सत्य सीखकर उसमें प्रवेश कर सकते हैं। परमेश्वर किसी की तरफदारी नहीं करता। मुझे ये एहसास भी हुआ कि मैं चाहे जो भी काम करूं, जैसी भी स्थिति का सामना करूं, सत्य खोजकर उसका अभ्यास करने की क्षमता ही सबसे महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। परमेश्वर का धन्यवाद। तुम्हारी संगति ने मुझे आगे की राह दी है।